जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो एसएससी एमटीएस है इसमें दोस्तों आपके टोटल 36 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब तक कितने दोस्तों 36 लाख। और दोस्तों ये भी आपको पता होगा जो इसका एग्जाम है वो दोस्तों आपका 20 सितंबर से शुरू होने वाला है। किसका दोस्तों? एसएससी एमटीएस का। तो दोस्तों आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पिछली परीक्षाओं पर आधारित जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूं। जो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताएं शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किस शहर में दिया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे के ओस्लो में। यानी दोस्तों जो नॉर्वे का ओस्लो शहर है इसमें दोस्तों आपका शांति का पुरस्कार जो दोस्तों दिया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो नोबेल पुरस्कार है इसकी भी शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई थी। जो दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों आपका स्वीडन देश में दिया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? स्वीडन में। और दोस्तों ये सबसे पहले भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में दिया गया था। ये दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो सबसे पहले भारत में किसे दिया गया था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। और दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत दोस्तों आपको पता होगा 1901 ईस्वी में हुई थी। और किसकी याद में ये दिया जाता है? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल है उनकी याद में दिया जाता है। वो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा इन्होंने 1867 ईस्वी में दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। कब दोस्तों? 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। दोस्तों आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1896 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता हाईकोर्ट, जो दोस्तों भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों जो यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। यानी दोस्तों जो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर दोस्तों यूएनए का जो मुख्यालय वो स्थित है। दोस्तों आपको बताएगा जो यूएन है इसके आपके दोस्तों 5 अंग हैं। कहाँ कितने दोस्तों? 5 अंग हैं, जिनमें से दोस्तों आपके 4 के जो हेडक्वार्टर है यानी दोस्तों मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है। एक का दोस्तों आपका द हैग यानी नीदरलैंड के हैग में स्थित है। और दोस्तों आपको बताओ नीदरलैंड का द हैग है उसमें दोस्तों उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय वो भी वहीं पर स्थित है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि यूएनओ की स्थापना थी वो आपकी कब हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? यानी दोस्तों आपको बताना जो अमर्त्य सेन है इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? यानी दोस्तों आपको बताना जो ओलंपिक खेल थे उनकी शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यूनान। यानी दोस्तों जो ओलंपिक खेल है इनकी शुरुआत यूनान देश में होती है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को दोस्तों आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो 5 सितंबर है उसके दिन दोस्तों आपका अध्यापक दिवस यानी दोस्तों टीचर्स डे मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? टीचर्स डे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? यानी दोस्तों आपको बताना भारत में सबसे पहले जनगणना कब होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1872 ईस्वी को भारत में आपकी पहली जनगणना होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछी जाए कि भारत में पहली नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी तो दोस्तों आपकी 1881 ईस्वी को भारत में नियमित पूर्ण रूप से जनगणना होती है। आपका अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसरो की स्थापना तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसरो की स्थापना आपकी 1969 ईस्वी को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध उत्पादन से आपका ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब के अमृतसर शहर में। और 1919 ईस्वी में दोस्तों आपका जो रोलेक्ट एक्ट है वो भी पारित हुआ था, जिसे दोस्तों आपको पता होगा काला कानून कहा जाता है। काला कानून दोस्तों किसे कहा जाता है ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया। ये दोस्तों प्रश्न पिछली बार आपके एमटीएस की परीक्षा में आया था। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना जो आर्य समाज है इसकी स्थापना तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों? 1875 ईस्वी को। ये आपको पता होगा कब दोस्तों? 1875 ईस्वी में। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूं ब्रह्म समाज की तो आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो दोस्तों रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये जितनी भी आपकी समाज है रिलेटिव इनसे आपका एक ही प्रश्न आता ही आता है। जैसे दोस्तों आपका हो गया प्रार्थना समाज, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमटीएस में दोस्तों 2-3 बार रिपीट हुआ है हर एक शिफ्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। कब दोस्तों? 1867 ईस्वी में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील समझौता है वो भारत और किस देश के मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। यानी दोस्तों जो पंचशील समझौता है वो भारत और चीन के मध्य होता है। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी दोस्तों आपको बताएं जो विटामिन डी है इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। इसका भी आपका दोस्तों विटामिन सी से विटामिन बी से दोस्तों आपका बेरी होता है। कौन सा दोस्तों? बेरी। और दोस्तों विटामिन ए आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि आप इतने प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे दोस्तों आपका रिवीजन भी होगा, आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा कि हमें कितना याद है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? यानी दोस्तों आपको बताना भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। अगर दोस्तों आप वहीं बात करें कंचनजंगा की हाइट तो आपको पता होगा 85-95 दोस्तों आपकी कंचनजंगा की हाइट है। कितनी? 85-95 मीटर। और ये दोस्तों आपके सिक्किम में स्थित है। कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। और दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं नंदा देवी, आपको पता होगा ये उत्तराखंड में आपकी पड़ती है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट आपको पता ही होगा ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी दोस्तों आपकी हाइट है 8,848.7 मीटर, जो दोस्तों आपकी नेपाल में स्थित है। और केटू दोस्तों ये भी आपको पता होगा इसकी आपकी हाइट 8611 मीटर है। ये दोस्तों अधिकृत भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये दोस्तों यदि आपकी पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा आता है, भारत में भी आता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को उदय होते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों आप ये भी हो सकते हैं कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान को उदयते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों आपको बताएं जो गुरु नानक देव है इनका जन्म स्थान तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? यानी दोस्तों आपको बताएं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना जो मोहम्मद अली जिन्ना है इन्हें पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कायदे आजम के नाम से दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला उपग्रह तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह माना जाता है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं और दोस्तों आपको पहले से कितने के आंसर
बता दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।